जय हिंद दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम विश्व 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लिसेंट में महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इसमें टोटल 57 क्वेश्चन है और 57 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे। हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग देखते हैं कि महाजनपद काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद टोटल 57 क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे। महाजनपद काल के बारे में हम देखते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 600 ईसा पूर्व से इसको BC भी कह सकते हैं, 325 BC यानी ईसा पूर्व के बीच को महाजनपद काल माना जाता है। इसको जो है महाजनपद काल को 16 महाजनपद कालों में बांटा गया है। क्योंकि पहले जो था, जिस तरह से हमारा भारत हमारा देश है, तो हम लोग भारत देश हैं, तो जिस तरह अलग अलग 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले जो है छोटा गांव हुआ करता था, उसके बाद जनपद और महाजनपद ऐसे ही बढ़ते गया और 16 महाजनपद में बट गया। तो देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यह है 16 महाजनपद और सभी जगह जो है अलग अलग राजा और उसका जो भी शासन किया करता था, और सबका अपन अपन अलग अलग उसका राजधानी था। अब देखते हैं कंबोज और गांधार, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है। कुरु, पंचाल, कोसल, मल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, मत्स्य, सुरसेन, मत्स्य, यश, चेदी, असमक और अवंती, ये सभी जो है इस तरह 16 महाजनपद का अलग अलग क्षेत्र है। देखते हैं इसका अलग अलग सबका राजधानी भी है, चूँकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि ये जब भी हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे तो कम से कम इतना 16 महाजनपद हैं और उसकी राजधानी भी है। आप इसको बारीकी से देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कौशल का राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रिज या राजगिरी, वज्जी का विदे एवं मिथिला, मल का कुशीनगर या पावापुरी, कुरु का इंद्रप्रस्थ। अगर देखिए वज्जी और मल, यहाँ जो है वज्जी और मल जो है यहाँ ये इस दोनों जगह गणतंत्र था। बाद बाकी जो 14 महाजनपद है उसमें राजतंत्र था। वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का राजधानी उत्तरी पंचाल या ई क्षेत्र भी कह सकते हैं, दक्षिणी पंचाल का कामतीय, चेदी का शक्तिमती या सोत्यवती, सुरसेन का मथुरा, असमक का राजधानी पोटली, अवंती का उज्जैनी, उत्तरी अवंती में, दक्षिणी अवंती में महिष्मती, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक या राजपुर। इस तरह 16 महाजनपद है। इसका राजधानी याद करना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बारीकी से 57 टोटल क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद काल दिया हुआ है और वहाँ राजधानी सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। तो गंधार के जो महाजनपद काल की राजधानी कहाँ है, तो गंधार के महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, गंधार के राजधानी तक्षशिला, सुरसेन का राजधानी मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश में किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो कुनिक किस शासक को? अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अजात शत्रु को।
तो 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किसने किया? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा बी नंबर, काला अशोक। क्वेश्चन नंबर 5, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कब? कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बी नंबर सही हो जाएगा। सिकंदर महान एवं पोरस पोरू के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी सिकंदर महान एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी पर हुआ था? तो 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, झेलम नदी पर। इसी को हम लोग हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जंडरीमीज कहा गया है किसे? अग्रमीज या जंडरीमीज किसे कहा गया है? तो घनानंद को। प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानी के द्वारा किया गया था। चूँकि 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, और इसमें जो है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, लेकिन ये पहला यूरोपीय आक्रमणकारी था यूनानी। तो क्वेश्चन को अच्छा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपीय बना दिया था? तो डेरियस या दारबाहु वन। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पेस या बितास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिया हुआ है, सूची 2 में वंश। तो देखते हैं बिंबिसार, जो बिंबिसार है वह किस वंश से हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बिंबिसार किस वंश से हैं? हर्यक वंश से। तो ए का ए हो जाएगा। काला अशोक किस वंश से हैं? तो शिशुनाग वंश से। बी का 2। महापद्नंद किस वंश से हैं? तो नंद वंश से। सी का 4। बिंदुसार किस वंश से हैं? मौर्य वंश से। डी का 3। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महाजनपद दिया हुआ है और आधुनिक उसके क्षेत्र दिया है। मगध जो है, मगध किस क्षेत्र में पड़ता है? तो देखते हैं मगध किस क्षेत्र में पड़ता है। तो मगध का क्षेत्र हो गया पटना और गया जिले। वत्स
किस क्षेत्र है? इलाहाबाद में। कोसल अवध के अंतर्गत आता है। अवंती मालवा। इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह गिरिगिरी, इसी को राजगिरी भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तब जो 16 महाजनपद सूची है वह उपलब्ध कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? तो 22 का हो जाएगा बी, घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, छठी सदा ईसा पूर्व में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सफलता के निम्न कारण थे कौन कौन? जब भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही कारण था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो ये भी सही है। 3 नंबर, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में राजा दिया हुआ है, सूची 2 में राज दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। देखते हैं, प्रधोत जो है प्रधोत कहाँ का था? अवंती का। उदयन कहाँ का था? वत्स का। प्रसेनजीत जो शासक था उसका, वो कहाँ का था शासक? प्रसेनजीत वो कोसल का था, और अजातशत्रु मगध का। इस तरह ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी कहाँ? कलिंग में। 27 नंबर क्वेश्चन, पहली ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था, किसने अधीन किया था? डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किस गणराज्य के साथ मगध के राजा का युद्ध रहा? तो वजी संघ वैशाली के साथ। वजी संघ के विरुद्ध मगध राजा के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। 33 नंबर क्वेश्चन,
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ए नंबर सही हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के लिए। 34 का सी हो जाएगा सही। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा किसने बना लिया था? शिशुनाग ने। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंक का विलय किसने अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो मगध साम्राज्य में किस राज्य का विलय शिशुनाग ने नहीं किया? काशी का, क्योंकि अवंती और वश ये दोनों का विलय किया था किसने? शिशुनाग ने। और काशी का विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धरथ ने की थी। ये तो सही है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वत्रात्मक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किसका शासन था? नंदवंश का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत एवं ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्ठी लिपि के प्रचार, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री रंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो कारा निम्न कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसमें से किस राज्य में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध में। निम्न में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ऑप्शन ए, बिंबिसार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था? तो महापद नंद को। डेरियस दारबाहुवन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था?
तो किसे संचालन श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? सेरेस्टीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन, सूची को अष्टकुलक यहाँ इस सूची 1 में राजा है और सूची 2 में राज है। तो अष्टकुलक जो राजा था वह कहाँ का था और उसका क्या काम था? परामर्शदायी संस्था। वह परामर्शदायी, ये नंबर हो जाएगा, परामर्शदायी संस्था राज्य था उसका राजा कौन था? अष्टकुलक। महामात्र, इसका क्या काम था? उच्च कोटि के अधिकारी था। महामात्र का काम क्या था? उच्च कोटि के अधिकारी। बी का 2 हो जाएगा। बलि साधक किसको कहा जाता था? किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी, यानी सी का 3 हो जाएगा। और सेलिक या शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था? शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? सेल्किक या शुल्काध्यक्ष। तो डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और कूट दिया हुआ है। सूची 1 में महाजनपद है और उसकी राजधानी है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे डी का वत्स का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। इसी तरह देखते हैं कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, साकेत। कौशल का साकेत, पंचाल का अहिच्छित्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ और वत्स का कौशाम्बी। तो हम लोग एक बार फिर से मिला लेते हैं। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छित्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यानी कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को।